हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। आज हम सीखेंगे क्लास 6 के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर में का 6th पार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था 4th फिगर इट आउट और नंबर्स के सीक्वेंस का पैटर्न भी हमने आइडेंटिफाई किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है हमको, पैटर्न्स इन शेप। तो अभी हमने नंबर्स में तो पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, क्या पैटर्न होता है, कैसे पैटर्न होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने सब किया। अभी हमको क्या करना है, शेप्स में कौन सा पैटर्न होता है वो देखना है। तो शेप्स में अदर इम्पोर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न दैट ऑकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। तो सब अभी नंबर्स के बाद में जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो किस में दिखाई देता है, शेप्स में दिखाई देता है। These shapes may be in 1, 2 और 3 dimension। ये शेप्स कौन से होते हैं, 1D 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ओके, सो इन शेप्स में अभी हम क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे। ओके, और इतना ही नहीं, इससे ज़्यादा डायमेंशंस के भी पैटर्न्स आप, शेप्स के पैटर्न्स आप देख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द पैटर्न इन शेप, उसको क्या बोलती है, ज्योमेट्री बोलते हैं। ओके, जैसे नंबर थ्योरी क्या होता है, जो ब्रांच नंबर्स के पैटर्न को आइडेंटिफाई करती है, नंबर्स के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करती है, वो नंबर थ्योरी में जाता है। और जो स्टडीज ऑफ पैटर्न इन शेप करती है वो ज्योमेट्री में जाता है। द शेप सीक्वेंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियन स्टडी। तो अभी यहाँ पे हमको एक टेबल नंबर 3 भी दिया है जिसमें शेप्स के सीक्वेंसेस दिए हैं। ये देखो यहाँ पे ये क्या है, पहला रेगुलर पॉलीगॉन से। हमने पॉलीगॉन तो देखा है, कोई भी क्लोज फिगर जो होती है उसको क्या कहते हैं, हम पॉलीगॉन कहते हैं। और यहाँ पे हमको दिए हैं, ये है पॉलीगॉन। अभी ये पहला पॉलीगॉन जो है वो क्या है, ट्राइंगल। इसके 3 साइड्स है, 3 वर्टेक्स है, वर्टाइसेस है। ओके, नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल, इसके 4 साइड्स है, इसके 4 वर्टाइसेस है। नेक्स्ट पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ओके, तो ये है, और इसके आगे 11th वन भी आता है, हम वो फिगर इट आउट में देखेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे नेक्स्ट दिया है कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे पहले दो जो पॉइंट्स है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे 3 पॉइंट्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। दो पॉइंट्स को जितने पॉसिबल होंगे उतने लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करना है, लेकिन एट टाइम 2 ही कनेक्ट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे है नेक्स्ट स्टैक स्क्वायर्स। तो यहाँ पे स्क्वायर एक के ऊपर एक ऐसा रखा हुआ है, स्टैक। जैसे हम कॉइन का कैसे स्टैक बनाते हैं, कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे स्टैक स्क्वायर से इसका मतलब स्क्वायर क्या रखा है, एक के ऊपर एक ऐसा रखा है। ऐसे यहाँ पे 1 स्क्वायर है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, ये स्क्वायर नंबर जैसा है। यहाँ पे कितने हैं, 20। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सीक्वेंस स्टैक ट्राइंगल्स का। ये भी सिमिलर है स्टैक स्क्वायर्स की तरह। ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल्स हमको रखने हैं। यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, फिर 1 ट्राइंगल है। यहाँ पे कितने ट्राइंगल है, 1, 2, 3 एंड 4। कितने हैं, 4। यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितने आ गए, 9। यहाँ पे कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16। तो ये क्या नंबर मिल रहा है हमको, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, 25 ही होगा। ओके, I hope you have understood till this part. Okay, next है कॉच स्नोफ्लेक। यहाँ पे ये कॉच स्नोफ्लेक का क्या है, एक पैटर्न है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे हमको दिया है फर्स्ट फिगर इट आउट। इस फिगर इट आउट में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कैन यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन ईच सीक्वेंस इन द टेबल नंबर 3। इसका आंसर होगा यस, वी कैन recognize the pattern in each sequence. Okay, next question क्या दिया है,
Try and redraw each sequence in table number 3 in your notebook. Can you draw the next shape in each sequence? Why or why not? After each sequence, describe your own words that what is the rule or the pattern for forming the शेप्स इन द सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, हमको जो प्रीवियस सीक्वेंसेस दिए टेबल नंबर 3 में उनके लिए नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉ करना है। तो चलो ये करते हैं हम स्लाइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया है ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल नंबर 3। नोटबुक में वो सीक्वेंस ड्रॉ करना है और नेक्स्ट शेप उसके लिए ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने करके रखे हैं, यहाँ पे है रेगुलर पॉलीगॉन। तो पहला है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन विद 5 साइड्स एंड 5 वर्टेक्स, हेक्सागन 6 साइड्स 6 वर्टेक्स, हेप्टागन 7 साइड्स 7 वर्टेक्स, ऑक्टागन 8 साइड्स 8 वर्टेक्स, नोनागन 9 साइड्स 9 वर्टेक्स, डेकागन 10 साइड्स 10 वर्टेक्स। नेक्स्ट क्या आएगा, 11 साइड्स के साथ और 11 वर्टेक्स के साथ नेक्स्ट पॉलीगॉन आएगा, ठीक है। वर्टाइसेस मल्टीपल होते हैं तो वर्टाइसेस बोलते हैं, सिंगल होता है तो वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट ग्राफ। यहाँ पे दो पॉइंट्स दिए हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए लाइन सेगमेंट यूज किया। यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जिनको कनेक्ट करने के लिए ये 3 लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। तो वैसे यहाँ पे कितने वर्टाइसेस होंगे, 7। और इनको सारे पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स को क्या करना है, लाइन सेगमेंट से कनेक्ट करना है। तो नेक्स्ट है स्टैक स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर में हमको दिया है ये 1, उसके बाद 4, 9, 16, 25। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 36। स्क्वायर नंबर्स है, यहाँ पे भी स्क्वायर नंबर्स है, 1, उसके बाद कितने ट्रायंगल है, 4, उसके बाद 9 है, 16 है, 25 है। तो यहाँ पे कितने आएंगे ट्रायंगल, 36 आएंगे, क्योंकि 6 लेयर्स है तो 6 का स्क्वायर आएगा। यहाँ पे कोड स्नोफ्लेक में दिया है, यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 48 है। आगे हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके लिए आगे हम ये कोच स्नोफ्लेक के हम लाइन सेगमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे होगा वो, 3 टाइम्स ऑफ पावर 4, मतलब 4 के पावर्स में, जैसे 4⁻0 मल्टीप्लाई बाय 3, 4⁻0 आएगा 1 जो कि हो गया 3, 4⁻1 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट्स है ना। नेक्स्ट क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आएगा, 12, यहाँ पे 12 लाइन सेगमेंट्स है। नेक्स्ट क्या है, 4⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 48 होता है। यहाँ पे 48 लाइन सेगमेंट्स है। सिमिलरली ये फॉर्मूला यूज करके हम 4⁻³ मल्टीप्लाई बाय 3, 4 का क्यूब क्या होता है 64 मल्टीप्लाई बाय 3 करके हम नेक्स्ट लाइन सेगमेंट्स पता कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, स्लाइड पे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस क्या है, हमने शेप्स का सीक्वेंस तो देखा, लेकिन इनका कुछ रिलेशन है क्या नंबर सीक्वेंस के साथ में, ये देखेंगे। जैसे ऑफ शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू द नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे, तो वो कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है, जैसे हमने अभी रेगुलर पॉलीगॉन देखा। रेगुलर पॉलीगॉन किससे मिलता है हमको, स्टार्टिंग विथ 3, लेकिन वो क्या है, काउंटिंग नंबर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इजंट इट। सो इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर पॉलीगॉन और रेगुलर सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन एंड सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ये क्या है, कनेक्टेड है। उसके बाद में दैट इज व्हाई दीज शेप्स आर रिस्पेक्टिवली रेगुलर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ऐसे कहते हैं हम, ठीक है। द वर्ड रेगुलर, ये जो वर्ड है रेगुलर, वो क्या दिखाता है, refers to the fact that these shapes have
इक्वल लेंथ ऑफ साइड एंड ऑल्सो इक्वल एंगल्स। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, उनके अगर जैसे देखो 3 साइड्स का 3 वर्टाइसेस का रेगुलर पॉलीगॉन हो तो इसका मतलब क्या है, उसके ये तीनों साइड्स क्या है, सेम है, और तीनों एंगल्स क्या है, सेम है। हमको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल सेम होते हैं। सिमिलरली दूसरे रेगुलर पॉलीगॉन्स पे भी वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दिया है वी विल डिस्कस एंगल्स इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। हमको एंगल्स भी पढ़ने हैं लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने हैं, हम और अच्छे से पढ़ेंगे वो। ठीक है, अभी हम यहाँ पे फिगर इट आउट, नेक्स्ट फिगर इट आउट सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। हमको क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन में काउंट करने हैं। विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाट नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस रेगुलर ऑफ द रेगुलर। तो ये एक एक करके सॉल्व करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स काउंट करते हैं। ठीक है, साइड्स कितने हैं, पहले ट्राइंगल के 3 है, क्वाड्रिलेटरल के 4 है, पेंटागन के 5 है, हेक्सागन के 6 है, हेप्टागन के 7 है, ऑक्टागन के 8 है, नोनागन के 9 है, डेकागन के 10 है। राइट, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। तो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है, दिस इज काउंटिंग नंबर सीक्वेंस, इजंट इट, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप। तो कितने कॉर्नर्स है, ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स है, क्वाड्रिलेटरल में 4, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 एंड डेकागन में 10। तो डू यू गेट द सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस, हमको सेम नंबर ऑफ सीक्वेंस मिला, जो साइड्स के लिए काउंटिंग नंबर सीक्वेंस मिला था सेम ही मिला। हाँ यस, सेम ही मिला। तो ये सेम क्यों मिला, इसका हमको आंसर देना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा ना कि रेगुलर पॉलीगॉन्स को क्या होते हैं, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंगल्स भी उनके इक्वल होते हैं। दैट इज द रीजन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस इन कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। ओके, तो हम कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं पहले, नंबर ऑफ लाइंस। चलो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। कंप्लीट ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे। नंबर ऑफ लाइंस कितना है, 1, कितने हैं 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने आ गए 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, कितने आ गए 10। ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है 15। तो ये कितने हो गए 15। तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिला, 1 3 6 10 एंड 15। तो ये सीक्वेंस फैमिलियर लग रहा है क्या, कौन सा सीक्वेंस है ये, यस ट्रायंगुलर नंबर्स है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं द नंबर ऑफ लाइन्स इन each shape in the sequence 1 3 6 10 15 and so on। so यहाँ ये सीक्वेंस कौन सा है, दिस सीक्वेंस is triangular numbers। ओके,
तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर. सो कौन से है? हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स, कितने हमने पहले ही काउंट किया था. 1, 4, उसके बाद में क्या है 9, 16, ऐसे स्क्वायर्स होते हैं. अभी ये कौन सा नंबर ऑफ सीक्वेंस है? ये स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है. सीक्वेंस. अभी इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे हमने विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव, जैसे हमने अप एंड डाउन काउंट करते वक्त क्या पहला क्या होता है 1, 1 + 2 + 1 क्या आता है 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 क्या आता है 9. ऐसे करते करते हमको क्या मिलते हैं? स्क्वायर नंबर्स मिलते हैं. सिमिलरली वही करना है हमको. ठीक है, वो कैसे? यहाँ पे है स्क्वायर 1, यहाँ पे दूसरा स्क्वायर है. ठीक है, यहाँ पे आ गए 2 और फिर एक यहाँ पे. ठीक है, अप एंड डाउन, पहले 1 फिर 2 फिर 1. ये यहाँ पे कैसे है? पहले 1 ड्रॉ कर लो. हाँ, हमको अब जाना है ना, 2 भी हो गया. अभी हमने 3 किए स्टैक स्क्वायर से. अभी डाउन जाना है तो 2 करेंगे फिर 1 करेंगे, कुछ इस तरीके से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पहले मैं थोड़ा सा स्पेस कर लूँ, ये इरेज कर देती हूँ सब. तो अभी हम आ गए हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर. तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ट्राइंगल्स. हमने पहले ही कर लिया ये. वहां पे भी कितने थे? 1 था, 4 था, 9, उसके बाद 16 एंड देन 25 एंड सो ऑन, ऐसे चलता ही जाएगा. विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव. तो ये कौन सा नंबर सीक्वेंस है? ये है स्क्वायर नंबर सिस्टम सीक्वेंस, सॉरी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन कोच स्नोफ्लेक sequence, one replaces the line, each line segment by speed bump. तो जब भी कोच सीक्वेंस में क्या होता है, अगर एक लाइन सेगमेंट बदलना है तो किससे बदलता है? वो स्पीड बम्प से बदलता है. एज वन डज दिस मोर एंड मोर टाइम, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करते हैं, द चेंजेस बिकम टाइनियर एंड टाइनियर विथ वेरी वेरी स्मॉल लाइन सेगमेंट. तो जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं नंबर सीक्वेंस में, वैसे वैसे वो लाइन सेगमेंट्स कैसे हो जाते हैं? बहुत छोटे छोटे होते जाते हैं. हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ कोच स्नोफ्लेक. व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ सीक्वेंस. तो हमको आंसर यहीं पे दे दिया है. द आंसर इज 3, 12, 48. दैट इज 3 times of power of 4. दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस हमको टेबल नंबर 1 में नहीं दिखाया है. तो चलो इसका आंसर लिखते हैं. ठीक है, आज तो जैसे आगे आगे बढ़ता जाता है वो लाइन सेगमेंट किससे चेंज होता जाता है? बम्प से चेंज होता जाता है. तो हमको कौन सा सीक्वेंस मिलता है? कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं वहाँ पे? 3. यहाँ पे ही हमको आंसर दे दिया है तो हम वही कंटिन्यू करेंगे. तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 5 का इधर आंसर लिख देते हैं. ठीक है, सो देयर आर 3, 12, 48, 192, 768 लाइन सेगमेंट्स होंगे किसमें? इन द शेप ऑफ कोच स्नोफ्लेक. ओके, इन शेप ऑफ कोच स्नोफ्लेक में ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ. ठीक है, तो ये करस्पॉन्ड करता है
द नंबर सीक्वेंस, ये किससे करस्पॉन्ड करता है? नंबर सीक्वेंस जो है 3, 12, 48। ओके, अभी ये क्या है? ये 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4 है। ओके, पहला क्या है? 4⁻0 क्या आएगा? 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 3 आएगा। 4⁻2 क्या आएगा? सॉरी, 4⁻1 क्या आएगा? 4 आएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, हमको 12 मिलेगा। 4⁻2 आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, हमको 48 मिलेगा। तो ये जो हमको साइड्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द कोच स्नोफ्लेक में मिल रहे हैं वो क्या है? यहाँ पे दिया है 3 टाइम्स द पावर ऑफ 4। पावर ऑफ 4 मतलब 4⁻0, 4⁻1, 4⁻2, 4⁻3 एंड सो ऑन। इन सबको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो फिर हमको किसका मिलेगा? हमको सीक्वेंस मिलेगा कि कितने लाइन सेगमेंट्स आएंगे ईच शेप ऑफ कोच स्नोफ्लेक में। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।